पिताजी, आपने मुझे बुलाया? देख बेटा, मैं तुझे जितना सह सकता था मैंने सहन किया। अब मैं चाहता हूँ कि तू कुछ भी करे और पैसे कमाकर घर लाए। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस घर से निकाल दूंगा। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं यह सब कुछ नहीं जानता। अब तू दफा हो यहाँ से। अपने पिता के मुंह से ऐसे करे शब्द सुनकर रामू हैरान था। वो सीधा अपने माँ के पास गया। माँ, माँ, माँ। अरे माँ, पिताजी ने मुझे घर से निकालने की धमकी दी। आज शाम तक मुझे उन्हें कमाई करके पैसे देने हैं। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं माँ? अरे बेटा, तू फिक्र मत कर। तुम्हारे पिताजी ने बस तुझे डराने के लिए कहा होगा। तू यही रुक, मैं अभी तुझे कुछ पैसे देती हूँ। तू यही पैसे अपने पिताजी को दे देना। ये ले, अब तू अपने दोस्तों के साथ घूमने जा। किसान कमरे के बाहर छुपकर सारी बातें सुन रहा था। किसान ने अपने बेटे की हरकत पर नजर रखी। शाम हो गई। रामू पैसे लेकर अपने पिता के पास आया। पिताजी, ये रहा मेरी आज की कमाई, पूरे 100 रुपए। किसान ने अपने बेटे के लाए हुए पैसे पर एक नजर देखा तक नहीं और बिना देखे अपने बेटे से कहा, जाओ, वहाँ हमारे घर के पीछे जो कुआं है वहाँ जाकर इन पैसों को डालकर आ जाओ। ठीक है पिताजी, मैं अभी डालकर आता हूँ। रामू ने एक भी सवाल नहीं पूछा और जैसा उसके पिता ने उसे कहा उसने बिल्कुल वैसा ही किया। रामू ने उन पैसों को कुएं में डाल दिया। अगले दिन किसान ने अपनी पत्नी से बात करके उसे मायके भेज दिया और फिर से अपने बेटे को पैसे कमाकर लाने के लिए कहा। पैसे मांगने के लिए माँ तो थी नहीं, इसलिए रामू ने सोचा अब वो अपनी बहन से पैसे मांगेगा। अरे मेरी प्यारी बहन पिंकी, मुझे 100 रुपए चाहिए थे, तू मुझे दे देना। माँ के लौटते ही मैं उनसे लेकर तुझे वापस लौटा दूंगा। ठीक है भैया, लेकिन आप लौटा जरूर देना, ये मेरी ट्यूशन की फीस है। हाँ बिल्कुल पिंकी, तुझे अपने भैया पर भरोसा नहीं है क्या? किसान फिर से चुपचाप सब कुछ होते हुए सुन रहा था और देख रहा था। शाम हो गई। रामू फिर से अपने पिता के पास आया और उन्हें पैसे देने लगा। तो किसान ने फिर से अपने बेटे को पैसे कुएं में डालने के लिए कहा। रामू ने चुपचाप पैसे फिर से कुएं में डाल दिए।